बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन इकराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं पक्के पुराने असीलों के बारे में कि पक्के पुराने असीलों की पहचान क्या थी, उनके क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या निशानियां थी। क्योंकि अक्सर दोस्त पक्के और पुराने असीलों के बारे में पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस के बाद जो आजकल असील हैं बहुत अच्छे आज के भी असील हैं, लेकिन ये पुराने असील नहीं है। इनमें पुराने असीलों का रंग, पुराने असीलों का खून तो ज़रूर पाया जाता है, लेकिन ये प्योरली पुराने असील नहीं है। इनमें क्रॉसिंग होने के बाद, नस्लें मिक्स होने के बाद, नई इर्तिकाई मराहल के बाद नई नस्लें बनी हैं जो कि प्योर असील हैं। प्योर असील हैं, किसी बाहर की ब्रीड या कोई तलड़े नहीं है, बल्कि प्योर असील ही हैं। लेकिन ये जदीद असील हैं। पुराने असील कुछ और तरह के थे। मैं उनके आज पॉइंट्स बताने वाला हूँ। कम व बेश आपको 21 ऐसी निशानियाँ बताने वाला हूँ, 21 जिन निशानियों का पाया जाना पक्के पुराने असीलों के खून की निशानी है। कि जो जो निशानी आपके मुर्गे में पाई जाती हो तो समझ लें कि ये पक्के और पुराने जो असील थे उनका खून इतना इसमें शामिल है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। डिटेल मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस में बताई, मैंने सिर्फ पॉइंट्स पे डिस्कशन करनी। तो सबसे पहले नंबर पे हम चलते हैं कि नोक और नलियां पक्के पुराने असीलों की वाइट होती थी, सफ़ेद होती थी। पीली नलियां जो होती थी या बोस्की नलियां, पुराने लोग उनको पसंद नहीं करते थे। हालांकि इनमें कोई नक्स नहीं पाया जाता। मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि पीली नली भी अच्छी होती है, नोक नली, और बोस्की नोक नली मेरी जो अपनी पसंदीदा है वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन पक्के पुराने असीलों की नोक नली ज़्यादातर सफ़ेद रंग में होती थी। नोक जो होती थी वो मोटी और छोटी होती थी। जबड़ा बहुत पीछे तक लंबा होता था। ये जो नोक का जबड़ा है, ये नोक आगे तो बहुत कम होती थी, छोटी होती थी, लेकिन पीछे ये ऊपर आँख जो होती, आँख के नीचे तक ये लंबा होता था। ये पुराने और पक्के असील की पहचान है कि जबड़ा बहुत पीछे तक हो। जितना डूंगा जबड़ा होगा, पीछे लंबा होगा, उतना वो पक्का और पुराना और मजबूत असील गिना जाएगा, अच्छा असील गिना जाएगा। नथने की बात कर लें, नथने कहते हैं नाक के सुराखों को जहाँ से मुर्गा सांस लेता है। तो पक्के पुराने असीलों के नथने खुले, हवादार और उनमें काफ़ी गैप होता था और मुर्गे को सांस लेने में आसानी होती थी। उसके साथ हम बात कर लें अगर सर की, तो सर जो होता था पक्के पुराने असीलों का बड़ा होता था, भारी होता था, मजबूत होता था। आजकल असीलों के सर छोटे और गोल आ रहे हैं, लेकिन पहले जो पक्के पुराने असील थे उनके सर बड़े चौड़े होते थे, मजबूत होते थे। उसके बाद जी बात अगर कर लें ताज की, तो ताज पक्के पुराने असीलों का छोटा होता था, मोटा होता था, मजबूत होता था। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, मोटा होता था और मजबूत होता था, खूबसूरत ताज होता था। और शेपें सारी पाई जाती थी, किली ताज, करेला ताज, ये जो मैं ऑलरेडी आपको ताज पे अलग एक वीडियो में बता चुका हूँ। उसके साथ साथ आँख जो होती थी सफ़ेद रंग में होती थी, नोक नली से मैच करते हुए सफ़ेद रंग में होती थी। उसमें लाल डोरे होते थे, ब्रीक ब्रीक डोरे होते थे। आँख का साइज़ बहुत छोटा होता था। उसमें पुतली जो काला तिल है ये बहुत छोटा होता था। आँख गहरी बहुत ज़्यादा होती थी, आँख के ऊपर हुड चढ़ा होता था। ये पुराने असीलों की एक ख़ास निशानी थी कि उनकी आँखें बहुत पीछे खींची होती थी, डूंगी होती थी, गहरी होती थी, और आँख का साइज़ छोटा होता था। चमकदार, साफ, शफाफ, सफ़ेद रंग में आँख होती थी जिसमें हल्के हल्के लाल डोरे पाए जाते थे। उसके बाद जी बात कर लें अगर चेहरे की, तो चेहरे लंबे होते थे। आजकल जो खुले कंडे के परिंदे हैं इनमें चेहरे छोटे होते हैं। ये इर्तिकाई मराहल के बाद छोटे हो गए हैं। लेकिन पुराने जो असील थे, पक्के असील, पुराने जो असील थे, उनमें चेहरे लंबे और खुश्क होते थे, खींचे होते थे, गोश्ती नहीं होते थे। बहुत खूबसूरत चेहरे और लंबे चेहरे होते थे, नालीदार चेहरे। अब नालीदार चेहरे कौन से हैं? जिन चेहरों के आँखों के सामने ऐसे नालियाँ बनी हों, मतलब यहाँ से सामने ऐसे नालियाँ बनी हों। मैं तस्वीर के साथ आपको शो कर दूंगा कि आँखों के सामने ऐसे नथनों तक नालियाँ बनी हों, उन्हें नालीदार चेहरे कहते थे, खुश्क चेहरे कहते थे, और चेहरे पे ज़्यादा गोश्त नहीं होता था। उसके बाद पतरे, नीचे जो छोटी पतरियाँ लटक रही होती हैं, पुराने पक्के असीलों के या तो पतरे होते ही नहीं थे या बहुत छोटे होते थे। बहुत ज़्यादा लटके हुए लंबे पतरे नहीं होते थे, ये पतरे बहुत छोटे होते थे। उसके बाद अगर आप बात कर लें गर्दन की, तो गर्दन बहुत ज़्यादा मजबूत होती थी, काफ़ी इतनी सारी मजबूत होती थी, मजबूती सख्त होती थी।
और उनमें जोड़ तो महसूस ही नहीं होते थे, ऐसे लगता था कि इसमें जोड़ है ही नहीं, बिल्कुल प्लेन है। मतलब आप ऐसे उसे चेक करते थे तो अंदर गैप तो फील ही नहीं होता था, यूं फील होता था कि उसमें कड़े मौजूद ही नहीं है, बल्कि एक पाइप ही है, मजबूत पाइप है और प्लेन पाइप है। तो गर्दन बहुत मजबूत होती थी, बहुत मोटी होती थी, उस पर गोश्त बहुत ज़्यादा चढ़ा होता था, सख्त किस्म की उस पर तय लगी होती थी। उसके बाद अगर बात कर लें पर और कुंदों की, तो पुराने पक्के असील जो थे उनके पर जो थे और कुंदे जो थे, कुंदे थोड़े से उठे हुए थे, पर जो थे बहुत खूबसूरत होते थे। परों में ये एक ख़ास पहचान थी कि पर अपने जिस्म से वो थोड़े परे रखते थे, मतलब ऐसे सुकड़ के नहीं खड़े होते थे, बल्कि थोड़ा सा परों को उठा के रखते थे, ये उनकी ख़ास निशानी थी। तो उसके बाद बेल और कमर की बात कर लें, बेल बंतर जो थे उनके बेहतरीन खूबसूरत लंबी कमर होती थी और पान पत्ता शेप होती थी, कुंदे उठे हुए और ऐसे पीछे को कमर जो होती थी पान के पत्ते की तरह, आगे से चौड़ा और पीछे से दुम पे जाके ऐसे नुकीले, मतलब सौड़े हो जाते थे, आगे से चौड़े और पीछे से दुम के जोड़ के जाकर पान पत्ते की तरह वो नुकीले हो जाते थे, उनकी शेप जो होती थी ऊपर से कमर से। तो ये एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत कमर होती थी, बेल बंतर बेहतरीन होते थे। उसके बाद अगर सीने की बात कर लें तो पुराने पक्के असीलों के सीने चौड़े होते थे, बाहर को निकले हुए होते थे, ऐसे बाहर को निकले हुए सीना, ताना हुआ सीना, हिक जिसे बोलते हैं, हिक निकाल के रखते थे, ऐसे पुराने जो पक्के असील थे। और बिल्कुल शामू की तरह तो नहीं थे, बिल्कुल खड़े नहीं होते थे, लेकिन हिक फिर भी अपनी निकाल के रखते थे। खड़े होने का स्टाइल उनका बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता था, सीना बहुत चौड़ा होता था, कुशादा होता था, जबकि पेट उनका छोटा होता था, मतलब सीने ने सारी जगह सीने ने घेरी हुई होती थी, पेट पीछे होता था जो वो बहुत कम जगह घेरता था, छोटे पेट में होते थे। उनकी जो दुम होती थी वो जेर दुम में होते थे, दुम उनकी खड़ी या सीधी नहीं होती थी, बल्कि बिल्कुल जेर दुम में होते थे। और उसके साथ साथ जोड़ उनके ठुके हुए, बिल्कुल ठुके हुए और क्लोज और मोटी गिरा होती थी, इतनी मोटी गिरा होती थी और इस कदर सख्त होते थे कि टेल को आप हिलाना चाहते होते तो टेल अपनी पोजीशन से हिलती तक नहीं थी। ये पुराने पक्के असीलों की ख़ास बात थी। उसके बाद अगर नलियों की बात कर लें, नलियां जो थी शैंक्स थी, जिन्हें हिंदी में डंडे बोलते हैं, डंडियां बोलते हैं, या इंग्लिश में शैंक्स बोलते हैं। नलियां उनकी नोक और आँखों के साथ सफ़ेद होती थी, चौरस होती थी, खुश्क होती थी, नालीदार होती थी। नलियों में ये 3-4 चीज़ें बहुत वाज़े पाई जाती थी कि एक तो वो नोक नली जो थी वो सफ़ेद तो होती थी, उसके साथ नली चौरस भी होती थी, उसमें नाली बनी होती थी और खुश्क बहुत ज़्यादा हद तक होती थी, उसमें लालगी कहीं नज़र भी नहीं आती थी, बहुत खुश्क नली होती थी। लालगी वाला जो होता था, लालगी वाली नली को बिल्कुल पसंद ही नहीं किया जाता था, उसकी ब्रीड ही आगे नहीं ली जाती थी, इसलिए वो लालगी वाली नली जो थी वो नापैद होती गई, नायाब होती गई और नलियाँ खुश्क जो थी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। उसके साथ पंजों पे बात कर लें तो पंजे बड़े होते थे, उंगलियां मोटी होती थी। आजकल पतली उंगलियों वाले परिंदे हैं, लेकिन उस वक्त तो मोटी उंगलियां तक, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं लेकिन दरमियानी मोटी होती थी, लंबी उंगलियां और मोटी उंगलियां होती थी। जो पैटर्न होता था वो खूबसूरती के साथ उंगलियों में शिफ्ट हो रहा होता था, जो स्केल पैटर्न होता था खूबसूरती के साथ बड़े बेहतरीन अंदाज में उंगलियों में शिफ्ट हो रहा होता था। उंगलियों के आगे जो नाखून होते थे वो सफ़ेद रंग के मुड़े हुए, नीचे को मुड़े हुए और नुकीले, बिल्कुल नोकदार होते थे, सुई की तरह तेज़ आगे से होते थे। बहुत खूबसूरत उनके पंजे होते थे। अब नलियों के साथ साथ अगर इनके मुकम्मल टांगों के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनके पट मोटे होते थे, लंबे होते थे, मजबूत होते थे, सख्त जान होते थे। और खड़े जब ये होते थे, सीधे खड़े होते थे, तो इनकी टांगों का स्टाइल ये होता था कि नलियां ऐसे सीधी होती थी और आपस में ऐसे बिल्कुल बराबर लाइन में होती थी, जबकि पट बाहर को निकले होते थे, जिस तरह वी शक्ल होती, बाहर से ऐसे पट आते थे और नीचे नलियां ऐसे होती थी, बिल्कुल ऐसे खड़े होने का स्टाइल था। और ये पट बाहर को निकले होते थे और पट जो होते थे जिस्म से बाहर उभरे हुए होते थे, अलहदा से उनकी स्ट्रक्चर होती थी, बड़ी खूबसूरत स्ट्रक्चर होती थी। तो ये बेहतरीन स्ट्रक्चर
थी। पट ऐसे महसूस होते थे देखने में कि जैसे जिस्म के ऊपर लगाए गए हों, बाद में लगाए गए हों, ऊपर जैसे रखे गए हों। ये मतलब जिस्म के अंदर घुसरे हुए नहीं होते थे बल्कि अलहदा से उभरे हुए नज़र आते थे। तो ये एक बड़ी मजबूती की अलामत समझे जाते थे। और इन पट्टों के अंदर, इन थाइयों के अंदर, या जिन्हें रान बोलते हैं, इनमें बहुत जान होती थी, सख्ती होती थी, पत्थर की तरह होते थे, बहुत ज़्यादा वजनी होते थे। तो ये इनकी एक खूबसूरती भी थी और मजबूती भी थी और असालत भी थी। रंग की बात करें तो पुराने पक्के रंग जो होते थे वो मैंने ऑलरेडी 5 रंग बताए हुए हैं, उन्हीं 5 रंगों में पाए जाते थे। उसके अलावा वो चीने भी पाए जाते, चीने कलर्स में भी पाए जाते थे। सफ़ेद चीने, लाखे चीने, रत्ते चीने, पीले चीने, हर तरह के चीने रंग में भी पाए जाते थे। तो ये उनकी एक ख़ासियत थी, खूबसूरती थी बहुत ज़्यादा अपने रंगों के लिहाज से। उसके बाद जी अगर उनके बांग की बात की जाए, बांग वो छोटी और भारी देते थे, भारी रोबदार बांग होती थी, लेकिन उसकी पिच बहुत कम होती थी, लाउडनेस कम होती थी, जबकि भारीपन बहुत ज़्यादा होता था। उसके साथ साथ कद और वज़न की बात करें तो कद उनके बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत ऊंचे कद के मालिक थे, और वज़न उनका बहुत ज़्यादा होता था। 4 किलो के राउंड अबाउट तो होता ही होता था, अमूमन 5 केजी तक भी होते थे। लेकिन 3 केजी से नीचे कोई परिंदा नहीं होता था। जो पक्के पुराने असील थे उनमें 3 केजी से नीचे परिंदे बहुत कम पाए जाते थे। सिर्फ 2-4 ही नस्लें थी जिनमें आप अमरोहा कह लें, ये पुराने असीलों में से ये थे, या एक इस तरह की और चंद ब्रीडें थी जो छोटे वज़न में, थोड़े वज़न में थी। बाकी ज़्यादातर जो पक्के पुराने असील थे वो ज़्यादा वज़न में ही होते थे, 3.5 केजी, 4 केजी तक, और अमूमन 5 केजी तक भी पाए जाते थे। उसके बाद जी उनकी असालत की बात कर लें तो असालत तो उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। अब असालत चीज़ क्या है? असालत को मैं आम लफ्ज़ों में कहता हूँ कि ज़िद, गैरत, एक चीज़ पे अड़ जाना, ढीठ हो जाना, ये है असालत। असालत बेसिकली ये होती है कि मैदान में जब आप परिंदा को छोड़ें तो वो मुखालफ परिंदे से अगर कमज़ोर भी है तो भागे नहीं, मैदान न छोड़े, गैरत दिखाए, ढीठ रहे, ढीठ बना रहे, उसमें जो है ज़िद्दीपन बहुत ज़्यादा हो, तो वो असालत होती थी। तो पुराने जो पक्के असील थे उनमें असालत बहुत ज़्यादा होती थी, लंबा लड़ते थे, मैदान छोड़ने वाले नहीं होते थे। तो ये मैंने कमोबेश 21 ऐसी निशानियाँ बताई हैं, तेज़ी से मैंने बताई, तफसीलन नहीं बताई। 21 निशानियाँ हैं, इसके बावजूद वीडियो लंबी होगी। बहरहाल 21 ऐसी निशानियाँ जो पक्के और पुराने असीलों में पाई जाती हैं। ये आपके मुर्गे में जितनी ज़्यादा पाई जाती हों, आप समझ लें कि उतने फ़ीसद वो आपका परिंदा जो है पक्का पुराना असील है, पक्के पुराने असीलों का खून रखता है। जितनी ये निशानियां ज़्यादा पाई जाती होंगी उतना वो आपका परिंदा ज़्यादा असालत रखता होगा, आपका परिंदा ज़्यादा ढीठ होगा, आपका ज़्यादा परिंदा असालत में पाया जा रहा होगा। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।